हेलो बच्चों, तो मैं 10 दिन की छुट्टी के बाद फिर से आ गया हूँ आप लोगों के सामने। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ था वो हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अपनी कोचिंग का अभी सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। तो अपने कोचिंग के बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, 99 हाईएस्ट स्कोर रहा है, 99 आउट ऑफ 100। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और भरोसा रखिएगा। अब की बार 100 आउट ऑफ 100 कोशिश करेंगे, आएगा ज़रूर आएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपकी प्रॉपर्टीज़ बची हुई थी और भी कुछ चीज़ें बची हुई थी, वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग सबसे पहले कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ conjugate of a complex नंबर। तो बेटा अभी हमारी थोड़ा तबीयत खराब थी, फीवर वायरल हो गया था, इस वजह से क्लास आपकी नहीं आ पाई थी। अब आपकी क्लास फिर से रेगुलर आएगी। थोड़ा खांसी आसी अभी भी है, फिलहाल में हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा बेटा, सबसे पहले मैं रिकॉल कर लेता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कॉन्जुगेट होता था वो क्या होता था। जैसे कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी ये होता था, उसका कॉन्जुगेट जो होता था जेड वार से रिप्रेजेंट किया जाता था, और ये ए प्लस आई बी पर वार लग जाता था। तो ये वार हटाने के लिए क्या हो जाता था, जेड वार इक्वल बेटा इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, और इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या हो जाता था, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। तो ये माइनस का आई बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट नंबर। किसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। समझ में आया बच्चे। तो इसकी हम कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा। अगेन अगर इसकी कॉन्जुगेट नंबर का अगेन कॉन्जुगेट ले लिया जाए तो देखो क्या होने वाला है, जेड माइनस आई बी पर बार लग जाएगा, तो जेड बार टू द होल पावर बार, और ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट बच्चे जैसे ही ये बार हटेगा, ये इमेजिनरी पार्ट काय का है, नेगेटिव करते हुए क्या काय का हो जाएगा, आई बी। रियल पार्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बार लगने से, कॉन्जुगेट लेने से इमेजिनरी पार्ट ही हमारा प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाता है। तो यहाँ से देखा आपने इसे और इससे देखा इसे, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं बच्चे, ये क्या आ गया, जेड, यानी कि जेड बार टू द होल पावर जेड इक्वल जेड। तो बच्चे यहाँ से आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी बन के आती है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, जेड बार किसी कॉन्जुगेट नंबर का अगेन कॉन्जुगेट ले लिया जाए तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वही रिटर्न हो जाता है। क्लियर है बच्चे। आई होप जी, अगर आप लिखना चाहें तो इसे भी आप साथ में लिखते चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी बच्चे आती है आपके सामने। जैसे अगर आपसे कोई बोल देता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्या बोला जाए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आता है। क्लियर है बच्चे, देखते हैं हम लोग। तो बेटा आपने कहा कि जेड इंटू जेड बार किया जाए तो क्या होगा, तो इसको भी हम यहाँ पे प्रूव करते हैं बच्चे। तो जेड ये रहा आपका, जेड बार ये रहा है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं प्रोडक्ट क्या होता है बच्चे। ठीक है, तो बेटा जेड इंटू जेड बार करना है, इट मीन्स क्या है, ए प्लस आई वी और ए माइनस आई वी। तो बेटा इसकी आइडेंटिटी हमारी क्या हो जाएगी, ए प्लस वी ए माइनस वी। डायरेक्ट यूज कर लीजिए एलजेब्रिक आइडेंटिटी के थ्रू। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा बेटा, ए का स्क्वायर माइनस आई वी का होल स्क्वायर, जिसे आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो बेटा आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये देखो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी ये वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जेड इंटू जेड बार। चलिए बेटा ये हाथ तो क्लियर हुआ है आपको। अगर आपसे कहा जाए इस नंबर का मॉडुलस लीजिए बेटा, मॉडुलस ऑफ जेड, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया। ये बच्चे क्या बोला जाता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका मॉडुलस है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट है। दोनों चीज़ें समझ में आई बेटा। तो यहाँ से अगर देखा जाए, जरा इसको देखिएगा, इसको इतने को, तो अगर ये इधर रूट भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मोड जेड का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे,
इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। बच्चे समझ में आया? अच्छा चलिए एक पॉइंट और देखते हैं यहाँ पे। ए स्क्वायर क्या है, ए क्या है, वेयर, ए क्या है बेटा आपका, ए आपका है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बी क्या है बच्चे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना क्लियर है बच्चे? तो इसी को आप और क्या लिख सकते हैं देखते हैं, नोट, वीडियो को रोक के नोट करते चलिएगा बेटा। तो देखते हैं नेक्स्ट बच्चे, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, बिल्कुल शेयर करते रहिएगा बच्चे। तो हमने देखा था, क्या देखा था कि यहाँ पे आया था आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसे रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर, बीच में प्लस था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर। तो बच्चे समझ में आया, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के साथ उसका प्रोडक्ट है। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट इसका आता है, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है, थर्ड प्रॉपर्टी बच्चे आती है आपके सामने। तो थर्ड प्रॉपर्टी रही जैसे, तो इनटू हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट नंबर के साथ ये क्या था, प्रोडक्ट। बेटा हम देखते हैं इसका सम क्या आता है। तो जरा देखिएगा बच्चे, जैसे z इंटू जेड प्लस जेड बार, किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स कोई भी नंबर है उसका हमने क्या लिया, कॉन्जुगेट लिया, और उन दोनों नंबर को ऐड किया जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, z क्या है, a प्लस आई बी, और जेड बार क्या था, a माइनस आई बी। तो देखो z, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो जेड बार इक्वल में क्या हो जाएगा बच्चे, ये दोनों कट गए तो क्या आ गया, 2a। तो बच्चे क्या लिख सकते हैं, ये हमारा 2a आ गया है, और इसी को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू इमेजिनरी रियल पार्ट का रियल पार्ट ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट आ गया कि नहीं आया, कब, जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिया जाए और उसी के साथ ऐड किया जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट। बच्चे समझ में आया? ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बच्चे फोर्थ पॉइंट हमारा रहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं और उसका हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो z माइनस जेड बार, तो जरा ध्यान से देखो, अब क्या करना, माइनस 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 प्लस, ए कट गया, क्या बचा, 2ib। कब, जब हम लोगों ने बच्चे क्या किया, z माइनस जेड बार, तो ये क्या आ गया, 2bi। क्या आ गया बच्चे, 2bi। या दूसरे पार्ट में क्या कह सकते हैं बच्चे, ये 2i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखो b हमारा इमेजिनरी पार्ट है। समझ में आया बच्चे? तो ये हमारी ये प्रॉपर्टी बन के आती है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों के सामने बच्चे देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों की है, जैसे मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट लिया जाए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लिया जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो उसके बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बार के उसके कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाता है, तो बच्चे समझ लेना वो बोला जाएगा जेड इज प्योरली रियल। समझ में आया बच्चे? कैसे? क्योंकि z इक्वल जेड बार कब पॉसिबल है, जब आपके पास क्या होना चाहिए बच्चे, प्योरली रियल फंक्शन लाइक दिस, z इक्वल a, आई बी वाला जीरो पोर्शन है हमारा, तो ये जेड बार लेंगे तो बेटा रियल पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो z इक्वल जेड बार होता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्योरली रियल नंबर। समझ में आया बच्चे? नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, अगर z प्लस जेड बार किया जाए और इसको इक्वल जीरो आ जाए बच्चे, z प्लस जेड बार किया जाए और इक्वल में जीरो आ जाए, तो समझ लेना वो क्या आ जाएगा, z इज प्योरली इमेजिनरी। समझ में आया? इसका भी एग्जांपल देख लीजिए बच्चे, जैसे कि z इक्वल आई बी, तो जेड बार क्या हो जाएगा, आई बी बार हटेगा तो जेड बार कितना आ जाएगा, माइनस का आई बी। तो जेड प्लस जेड बार करिएगा बच्चे, आई बी माइनस आई बी कट गया, तो जेड प्लस जेड बार इक्वल क्या हो जाएगा,
0। तो इस केस में क्या हुआ बच्चे, इस केस में क्या बोला जाएगा, प्योरली इमेजिनरी पार्ट। समझ में आया? तो पहले आप वीडियो को रोक लीजिए, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा और आप लोग मेरे पे भरोसा रखिएगा। 101% आपका 100% ही रिजल्ट आएगा। जिस तरह से चीज़ों को बताता हूँ आप उन्हें नोट करते चलिएगा, प्रॉपर नोट रहेगी आपकी, उससे रिवीजन करिएगा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ इस बार का रिजल्ट मैंने आपको दे दिया है। मुझे अभी 1.5 साल ही पढ़ाते हुए हुआ है। ऑफलाइन क्लास में हमारी अभी तक ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, तो उसमें हमारे यहाँ का जो रिजल्ट गया है बेटा 99 आउट ऑफ 100, मैक्सिमम हाईएस्ट रिजल्ट हमारा 99 गया है। 100 आउट ऑफ 100 नहीं जा पाया है, बहुत कोशिश की, बट अब की बार मैं गारंटी से कह रहा हूँ 100 आउट ऑफ 100 भी आने वाला रिजल्ट है। ठीक है, तो बच्चे वीडियो को रोक के नोट जरूर करते चलिएगा और शेयर भी करते रहिएगा बच्चे। तो इसको मैं थोड़ा हटा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों के सामने आती है 7th। समझ में आइए, देखो ये अभी जो भी चल रही है वो कॉन्जुगेट की चल रही है। इसके बाद हम लोग मॉडुलस की भी प्रॉपर्टी देखेंगे बच्चे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपके सामने बच्चे 7th। क्या है कि अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उन दोनों नंबर को ऐड कर लिया जाए और उनका वार लिया जाए, तो समझ लेना वो जेड वार प्लस Z2 वार हो जाएगा। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा बच्चे, जैसे कि Z इक्वल 2 + 3i एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो इसका बच्चे कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जेड वार 2, इमेजिनरी पार्ट किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो चेक करो, आप Z प्लस जेड वार लीजिए तो ये क्या आएगा, 2 + 3i प्लस 2 - 3i, कट गया, नंबर आ गया 4। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी क्या किया मैंने, सॉरी ये एग्जांपल हम उसका देने लगे Z प्लस जेड वार का। Z1 Z2 दो फंक्शन लेना है, Z1 है Z2 है। ये ले लो, मान लो आपका 1 प्लस या 1 - 4i, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं बच्चे। जरा Z1 प्लस Z2 निकालो, तो Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा आपका, 2 + 1 3 हो गया। और ये जब ऐड करोगे बच्चे क्या बचा, माइनस का i। तो इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं, इसका कॉन्जुगेट लिया, 3 - i का वार लग जाएगा। फिर आपका क्या करना है कि इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये नंबर क्या आता है आपके सामने, 3 + i। अब जरा हम लोग चेक कर लेते हैं कि Z1 Z2 का कॉन्जुगेट ले लिया जाए। तो Z1 का कॉन्जुगेट जब लेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, 2 - 3i। Z2 का कॉन्जुगेट लोगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, 1 + 4i। इमेजिनरी पार्ट चेंज हो जाता है, रियल पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये Z1 प्लस Z1 वार प्लस Z2 वार निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया और ये बच्चा क्या बचा, 3 + i आ गया। तो जरा चेक करो बेटा, ये है वही, ये रिजल्ट आया कि नहीं आया। तो क्या समझ में आया कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कर लिया जाए और सम करने के बाद उसका कॉन्जुगेट लिया जाए, तो उससे जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले हम कॉन्जुगेट ले लें उसके बाद ऐड करें, दोनों का रिजल्ट बच्चे क्या आता है, सेम आता है। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, यहाँ पे वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी हम लोगों की आती है बच्चे। तो हम लोगों ने क्या देखा, कोई भी दो नंबर का कॉन्जुगेट और उस नंबर का सम सब्ट्रैक्शन देखा था, मल्टीप्लिकेशन देखा था। अब हमने किन्हीं भी दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन देख लिया है। अब हम देखते हैं बच्चे सब्ट्रैक्शन क्या होता है, इसका हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चे आती है Z1 - Z वार, सॉरी Z1 Z2 का कॉन्जुगेट लिया जाए तो ये भी बच्चे सेम ऐसे ही आ जाएगा। समझ में आया। सिमिलरली नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है 9 नंबर कि कोई भी दो नंबर हों, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों, उनका मल्टीप्लाई करें उसके बाद कॉन्जुगेट लें, या फिर कॉन्जुगेट लेने के बाद मल्टीप्लाई करें बच्चे, रिजल्ट सेम आएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है हम लोगों के सामने, क्या आती है, नेक्स्ट 10 नंबर आइडेंटिटी आती है Z1/Z2
कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? डिवाइड कर, Z1 को Z2 से डिवाइड कर लिया जाए, उसके बाद हम उसका कॉन्जुगेट लें, वही नंबर इस नंबर के इक्वल आएगा। यानी कि पहले कॉन्जुगेट ले लें, उसके बाद डिवाइड करें। तो ये आपकी सारी आइडेंटिटी किसकी थी बच्चे? कॉन्जुगेट की। किसकी आइडेंटिटी थी? कॉन्जुगेट की आइडेंटिटी थी। तो इन्हें आप वीडियो को रोक के आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बच्चे शेयर जरूर करते रहिएगा, 100% गारंटी रखिएगा, रिजल्ट जरूर आएगा। ओके बच्चे, शेयर करते रहिए, शेयर करने में कोई भी कंजूसी मत रखिएगा, ठीक है ना। आपका साथ ही चैनल को ऊपर तक लेके जाएगा, और चैनल वीडियो जाएगा तभी आपका 100% आ सकता है, तभी तो हम सारे लेक्चर अपलोड कर पाएंगे। क्लियर है ना? आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या है? अब हम लोगों ने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज देख ली है। नेक्स्ट आता है हम लोगों के सामने, क्या आता है बच्चे? क्या आता है? आप लोग बोल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए जल्दी फटाक से, किसका नंबर आ जाता है। अब आता है हम लोगों के सामने, क्या आता है बच्चे? कमेंट नहीं आया, कमेंट जल्दी से कमेंट करिएगा, वीडियो को रोक के कमेंट करिएगा। क्या टॉपिक मैंने बताया था अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया था क्या हमको करना है। हाँ, तो देखेंगे मॉडुलस। क्या आएगा बच्चे? मॉडुलस। तो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस। तो बेटा मॉडुलस की प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। क्लियर है बच्चे? तो वीडियो को रोक के आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और बच्चे आप लोग शेयर जरूर करते रहिएगा। ये मैं आपको जरूर बता रहा हूँ। थोड़ा सा पानी पी लें, 1 मिनट का 1 मिनट ब्रेक, थोड़ा पानी पी लें। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो हम लोग मॉडुलस की प्रॉपर्टीज को देखते हैं बच्चे। अभी थोड़ा हल्की हल्की सी खांसी सी है, तो बीच बीच में पानी पीते रहना जरूरी है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, पानी पीना जरूरी है कि नहीं है? पानी पीना जरूरी है कि नहीं है? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा आगे देखते हैं, ये तो सब ऐसे ही है। तो नेक्स्ट हमारा नंबर आता है बच्चे मॉडुलस। तो बेटा मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, किसमें? कॉन्जुगेट में। क्या? देखिएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है Z इंटू जेड बार। इसकी प्रॉपर्टी देख चुके हैं। क्या है बच्चे? मॉडुलस ऑफ Z बार का होल स्क्वायर। तो ये एक आइडेंटिटी तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं बच्चे। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है बच्चे? सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग कि Z इक्वल, बेटा Z इक्वल कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका मॉडुलस ले लिया जाए, वो है मॉडुलस उसके किसके? कॉन्जुगेट नंबर के इक्वल आता है। जैसे देखिएगा Z कोई a प्लस IB है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? जरा ध्यान से देखेंगे, इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा? n स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चे अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो a माइनस IB हो जाएगा। अब इसका फिर से हम लोग क्या लेते हैं? मॉडुलस। तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया बच्चे? ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अभी तक ये हमारे क्या आ चुके हैं? इक्वल आ चुके हैं। एक और आता है बच्चे कि अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस रिप्लेस कर दें, तो माइनस a माइनस IB। तो ये जो नंबर है इसका मॉडुलस लिया जाए तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर। तो बच्चे ये भी नंबर हमारा क्या आ रहा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा है। आइडेंटिटी को ड्राइव करिएगा, रटने का जरूरत नहीं है। ये UP 75 अकेडमी है, यहाँ रटाते नहीं है, समझाते हैं। समझिएगा, ठीक है ना। मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। इधर आ जाएंगे तो ये नंबर भी फिर से खांसी आ रही है, ये भी इक्वल हो गया।
अभी थोड़ा तबीयत बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, हो जाएगी, ठीक है, आप लोगों का प्यार रहेगा तो बिल्कुल हो जाएगी। तो नेक्स्ट है, तो ये बच्चे समझ में आया, ये आप नोट जरूर कर लीजिएगा कि आइडेंटिटी कैसे हमारी, ये मैं पहले ही बता चुका था और इसके लिए भी हम लोगों ने ड्राइव कर लिया है। वीडियो को रोक के आप इन्हें समझते जरूर चलिएगा बच्चे, क्लियर है। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है बच्चे कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो देखिए क्या होने वाला है बच्चे। तो इधर देखेंगे, लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये यूपी 75 में ही मौका मिल रहा है जो फ्री में आपको कोचिंग मिलेगी, ठीक है ना। मैंने आपको प्रॉमिस किया था सारे लेक्चर फ्री में लेके आऊँगा और यूपी 75 एकेडमी के अंदर 100% रिजल्ट के साथ आपको सारे टॉपिक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो आप लोग शेयर जरूर करते रहिएगा बच्चे। तो देखेंगे यहाँ पे हमने क्या कि कोई भी नंबर मॉडुलस, किसी भी नंबर का अगर यहाँ कोई भी नंबर आ गया, रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट में कोई भी छोटी से छोटी वैल्यू आ गई, तो बताइए क्या उसकी वैल्यू कभी, मॉडुलस वैल्यू कभी 0 आ सकती है, नहीं आ सकती है। तो ये कब पॉसिबल है बच्चे, जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बोथ आर 0, बोथ आर 0। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट z इक्वल 0। समझ में आया बच्चे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ भी गया होगा। देखो जरा चेक करो, स्वाहा हो गया, स्वाहा आ गया, 0 + 0 इक्वल 0, ये तो 0 आ गया। अब क्या कहना चाहते हो, समझ में आया, क्लियर है। तो वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट आइडेंटिटी पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइडेंटिटी आपके पास ये है बच्चों, 2 एक साथ लिखेंगे, दो आइडेंटिटी पे एक साथ बार करते हैं हम लोग। क्या बार करते हैं देखेंगे कि कोई भी रियल पार्ट का, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हो या भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट हो, तो वो नंबर कहाँ से कहाँ तक लाए कर सकता है, उस नंबर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, ये हम देखते हैं। समझ में आया। तो बच्चे ये हमेशा याद रखना, इस तरह से इनइक्वलिटी का यूज करोगे तो क्या आने वाला है, तो याद रख लीजिएगा, ये मॉडुलस ऑफ जेड कहाँ से कहाँ तक जाएगा, किसी भी उस नंबर का, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस वैल्यू से लेके माइनस ऑफ यहाँ तक जाएगा। अब इसे भी हम समझेंगे, गे नहीं, गे, समझ में आया। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल लेके करने में मज़ा ही अलग आता है, ठीक है ना। और हमेशा मैं कहता हूँ कि मैथ को बिना एग्जाम्पल के अगर पढ़े, डायरेक्ट आइडेंटिटी अगर याद की, तो आप कभी तैयार नहीं कर सकते हो। समझ में आया। हर जगह कोशिश करो कि उसका ग्राफ भी लेके आओ। मैथ आसान होती है, मैथ टफ नहीं होती है, पर लोग मैथ टफ बना देते हैं। समझ में आया, मैथ टफ नहीं होती है। अगर हम उसे एनालाइज करके पढ़ते हैं तो मैथ से आसान आई थिंक मुझे लगता है कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। क्लियर है। देखते हैं, तो इसका भी एग्जांपल देखते हैं कि मॉडुलस ऑफ जेड से प्लस मॉडुलस ऑफ जेड ये कैसे आ रहा है। ठीक है बच्चे, जैसे जेड इक्वल 5 - 3i, 5 - 3i, 5 - 3i। समझ में आया। चलिए तो देखेंगे, तो मोड जेड क्या होगा, 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, स्वाहा 9 कितना हुआ, अरे भाई ये तो अंडर रूट के अंदर जा रहा है 34। समझ में आया। ये वैल्यू अप्रोक्स 5 पॉइंट समथिंग आएगी बेटा, 5 पॉइंट समथिंग आएगी कि नहीं आएगी, कहो आएगी। ये वैल्यू हमारी 5 पॉइंट समथिंग आएगी। समझ में आया। तो जरा बताइए, मॉडुलस ऑफ जेड है वो 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है। समझ में आया।
तो बताइए ये जो नंबर 5 पॉइंट समथिंग है वो इन दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से बड़ा है कि नहीं है बच्चे, है कि नहीं है? तो इसका चेक करो। रियल पार्ट क्या बोला गया था? माइनस मॉडुलस ऑफ जेड से लेके प्लस मॉडुलस ऑफ जेड तक। तो वैल्यू बताइए, मतलब -5 से -5 पॉइंट समथिंग से प्लस का 5 पॉइंट समथिंग के बीच में होना चाहिए। तो बताइए ये वैल्यू 5 है कि नहीं है? आइडेंटिटी आई थिंक क्लियर हो गई होगी बच्चे। नेक्स्ट इधर आ जाइए। सिमिलरली इसमें भी कंडीशन 5 पॉइंट समथिंग से 5 पॉइंट समथिंग माइनस से, तो इसकी वैल्यू क्या है बच्चे? -3 विच इज लाई इन बिटवीन -5 पॉइंट समथिंग टू प्लस का 5 पॉइंट समथिंग। क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे। तो बच्चे नेक्स्ट आइडेंटिटी आ जाती है, तो यहां तक नोट कर लीजिएगा आप, एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हैं। चलिएगा तो नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर आती है हम लोगों के सामने 6। तो आइडेंटिटी नंबर 6 देखेंगे बेटा शेयर जरूर करते रहिएगा, और आप लोगों से उम्मीद है हमारी पूरी कि आप लोग शेयर करते रहेंगे बच्चे, ठीक है। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी बच्चे है 6 नंबर की, देखेंगे आप क्या है वो, कि Z1 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? प्रोडक्ट कर लिया जाए, और उस प्रोडक्ट नंबर का मॉडुलस लिया जाए। तो वो क्या हो जाता है? उन दोनों नंबर का मॉडुलस अलग अलग ब्रेक हो जाता है। समझ में आया? यानी कि उन दोनों नंबर का पहले हम मॉडुलस ले लें, उसके बाद प्रोडक्ट करें, या नंबर का प्रोडक्ट करने के बाद मॉडुलस लें, दोनों से रिजल्ट हमारा सेम आएगा। आप एग्जाम्पल में कोई भी ले लेना, एग्जाम्पल जरूर कर लेना वीडियो को रोक के बच्चे। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी बचती है मॉडुलस की, लास्ट आइडेंटिटी बचती है, वो है कोई भी दो नंबर का डिवीजन हो, उसका मॉडुलस लिया जाए, वो हमारा अलग अलग ब्रेक करके भी लिया जाए, तब भी बात एक ही रहेगी। और एक चीज़ याद रखेंगे, Z2 0 नहीं होना चाहिए। Z2 0 हो गया बच्चे तो ये क्या इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगी। बेटा वैल्यू आप कभी डिफाइन कर ही नहीं सकते हो, तो हमें उसके बारे में डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे। क्लियर है? तो वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा आप। तो अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो कोई एक प्रॉब्लम को हम लोग देख लेते हैं बच्चे। थोड़ा सा मैं बुक से थोड़ा एग्जाम्पल निकाल लेता हूँ। हमारे पास एक बुक है, इसके बाद इसकी एक एक्सरसाइज की कोई प्रॉब्लम उठा लेते हैं। बस 1 मिनट के लिए जरा बच्चे वेट करें, बढ़िया सा। चलो कोई बढ़िया से एग्जाम्पल वो प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बच्चे वीडियो शेयर करते रहिएगा, ये आप लोगों से हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। जैसे कि आपको प्रॉब्लम मैंने एक ले लेते हैं, आपको प्रॉब्लम कुछ ऐसे दे रखी होगी, हम लोग मॉडुलस का और उसका यूज करके और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चे। तो जैसे कि प्रॉब्लम नंबर आपको ऐसे दे रखा है, बोला जा रहा है आपको इफ x प्लस आई बाई इक्वल इन ये क्या है? ये है। तो बोला जा रहा है देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बच्चे ये प्रूव करना है, बहुत आसान प्रॉब्लम है ये आपकी, समझ में आया? तो जरा इसको अच्छे से देखेंगे बच्चे, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे।
सबसे पहले आप एक काम कर देंगे, आप स्क्वायर को इधर भेज दीजिएगा बच्चे, स्क्वायर को इधर भेज दीजिएगा। तो यहाँ से देखेंगे स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इक्वल a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। समझ में आया बच्चे। अब टेकिंग मॉडुलस इन बोथ साइड्स, तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, मोड x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर और इधर मोड a प्लस आई वी अपॉन सी प्लस आई डी। तो आई डी Z1 अपॉन Z2 बच्चे ब्रेक हो जाएगा, a प्लस आई वी का मोड अपॉन सी प्लस आई डी मोड। समझ में आया। अब बच्चे एक बात आओ, मॉडुलस का मतलब जैसे z इक्वल क्या है, x प्लस आई वाई है, तो मोड z का मतलब क्या है, मोड x प्लस आई वाई, और इसका मतलब क्या है, इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया। तो यहाँ से बच्चे क्या हो जाएगा, इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ देखेंगे इधर साइड इन स्क्वायर रूट a प्लस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और स्क्वायर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बच्चे ये तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक ही स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। स्क्वायर रूट इधर आएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बच्चे समझ में आया। तो ऐसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट पाने के लिए आप लोग चैनल को शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना ना भूलें। और नेक्स्ट अब इसकी जो प्रॉब्लम्स बची हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूं। और इसके बाद जो आपका पोलर फॉर्म बचा है, पोलर फॉर्म है, और आपका जो भी रहेगा बचा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है इसके अंदर, वो सब मैं आपको इसकी प्रॉब्लम कराने के बाद कराऊंगा। क्लियर है बच्चे। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे आने वाले हैं इसकी प्रॉब्लम्स। ओके बच्चे, तो चैनल को शेयर करते रहिएगा और बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए सबसे बड़ा सहयोग रहेगा। ठीक है बच्चे।